हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो यूपी बोर्ड फतेह में चल रहा है क्लास 10th का दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। तो हमने अभी तक ग्राफिक विधि को पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधियों को। तो जो आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश। और जो अपने बोर्ड की तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं और स्पेशल वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ सके और आपको भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो मैंने सबसे पहले आपको दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में बताया था कि इसको हम ग्राफिक विधि द्वारा भी हल करते हैं। ग्राफीय विधि से हल हम तभी करेंगे एग्जाम में जब हमसे बोला गया होगा। लेकिन अगर आप जल्दी से दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण हल करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा यदि आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। तो अब दोनों में अंतर क्या है? इधर मैंने लिखा है प्रतिस्थापन, इधर है मेरा प्रतिस्थापन विधि और इधर है मेरा विलोपन विधि। अब इन दोनों में अंतर क्या है, कैसे हमें समझ में आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रतिस्थापन और विलोपन, इनके नाम में ही अंतर छिपा हुआ है। प्रति माने प्रतिस्थापन यानी उसके स्थान को बदलना। प्रतिस्थापन क्या कहलाएगा? यदि हम किसी चर का स्थान परिवर्तित करेंगे तो वो कहलाएगा प्रतिस्थापन। और विलोपन, विलोपन मीन्स होता है इसका, जब हिंदी अनुवाद करके देखें हम तो निकलने आता है खोना। तो जब हम किसी चर को समीकरणों से खो देंगे तो हमें मिलेगी विलोपन विधि। यानी अगर स्थान बदलेंगे तो प्रतिस्थापन, और अगर किसी चर को खोएंगे यानी स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगा, तो वो विधि कहलाएगी विलोपन। अब मैं बिल्कुल सेम एग्जाम्पल दोनों विधियों के लिए ले रहा हूं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है 2x + 3y = 9 और 3x - 2y = 11। तो ऐसे कोई समीकरण दे रखे हैं आपको। ये समीकरण नंबर 1 दे रखा है, ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है। अब इसको आपको एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, एक बार विलोपन विधि से हल करना है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, चुटकियों में आप प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को कर देंगे। प्रतिस्थापन, अब आप इसमें देखिए पहला जो समीकरण है उसमें एक चरपद x है और एक चरपद y है। दूसरे में भी एक चरपद x है और एक चरपद y है। तो प्रतिस्थापन में बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि आपको जो स्थान चेंज करना है वो एक ही समीकरण में करना है, दोनों में नहीं करना, दोनों में नहीं करना। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, यदि आपने इस समीकरण का स्थान बदला है तो आप इसी का बदलिए, इसका नहीं। अगर आपने इसका बदला है तो इसी का बदलिए, इसका नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसका स्थान बदलना चाहते हो। तो या तो आप समीकरण 1 से किसी पद का वैल्यू निकाल लो या समीकरण 2 से। मैंने क्या बोला, या तो समीकरण 1 से मान निकालो या समीकरण 2 से। वो डिपेंड आप पर करता है आप किससे करना चाहते हो, है ना। टीचर कह रहा है पहले से करो, आप बोलोगे नहीं मैं तो दूसरे से करूंगा, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप पहले से करो चाहे आप दूसरे से करो। तो आप पहले से कर लेना। मैं समीकरण 2 से करता हूं प्रतिस्थापन को। तो समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं हम समीकरण 2 से भाई, कि समीकरण 2x लिख लेते हैं। पहले है क्या, समीकरण 2x है 3x। अब
यहां भी आप बोलोगे नहीं मुझे तो y बदलना है, नहीं मुझे तो x बदलना है। भाई मैंने आपसे क्लियर बोल दिया, चाहे आप पहला समीकरण से करो, चाहे दूसरे से करो, चाहे x को बदलो, चाहे y को बदलो, मर्जी तुम्हारी है, मर्जी है आपकी, कैसे भी करिए, बस नियम लगा दीजिए। कैसे लगेगा? तो मैं यहां से 3x बराबर जब करूंगा तो 11 इधर है ही है, प्लस का 2y हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2y। तो यहां से जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई मेरी 11 प्लस 2y बट्टे 3 इसके साथ गुणा में था, किसमें चला गया भाग में। x की वैल्यू आ गई भाई, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपको मिल गई। अब बोलोगे कैसे मिल गई? मिल तो गई भाई, x बराबर 11 प्लस 2y बटा 3। तो अब यहां पे क्या करना है आपको, जब आपने समीकरण 2 से किया है तो इस वैल्यू को उस समीकरण में रखना है जिसमें आप कुछ भी नहीं किए हो। तो मैंने समीकरण 1 को छेड़ा भी नहीं है अभी तक, तो अब समय आ गया है समीकरण 1 को छेड़ने की। यह मान समीकरण 1 में रखने पर यही हो गया प्रतिस्थापन। समीकरण 2 से मैंने x की वैल्यू निकाली और समीकरण 2 में अब लगा दे रहा हूं, तो यही हो जाएगा प्रतिस्थापन। निकाली तो 2 से थी, लगा 1 में रहा हूं, तो यानी जो यहां पर स्थान था उसका अब स्थान कहां चला गया, पहले समीकरण में, तब ये बन गया प्रतिस्थापन। तो लगा दीजिए भाई समीकरण 1 में। फिर यहां पे समझा रहा हूं, जिस समीकरण से आपने मान निकाला है, चाहे x का चाहे y का, उसी समीकरण में मत रखना। अगर उसी समीकरण में रख दोगे तो वापस लौट के वही समीकरण आ जाएगी, तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा और सवाल भी सॉल्व नहीं होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, चाहे आप समीकरण 1 से निकालो, चाहे समीकरण 2 से निकालो, चाहे x का निकालो, चाहे y का निकालो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन जिस समीकरण से निकाले हो उस समीकरण में वो मान नहीं रखना। समीकरण 2 से निकाला हूं, समीकरण 1 में रख रहा हूं। क्लियर हो गया? लगा दीजिए। समीकरण 1 उतार लेते हैं पहले, तब लगाएंगे जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 मेरा बाहर आ गया, x की जो वैल्यू है, यहां पर x है, लेकिन x हमने कितना निकाल रखा है 11 प्लस 2y बट्टे 3 प्लस का 3y बराबर 9। मैंने बताया ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, 2 के बट्टे में कुछ है नहीं तो 2 से गुणा कर दो। 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 बट्टा 3 प्लस 3y बराबर 9। इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, 3 का और 1 का एलसीएम आ गया 3, 3 से 3 का भाग लगाया, 1 बार गया, तो 1 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 22 प्लस 4y, 1 का भाग 3 में लगाओ, 3 बार गया और 3 तिया 9y। क्या हो गया? 3 तिया 9y। तो बराबर किसके है? 9 के। ये अब भाग में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, इधर जाएगा किस में हो गया, गुणा में। तो 22 प्लस 9 4 13y बराबर 9 तिया 27। कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब 22 को उधर भेज लो तो 13y ऐसे ही रह गया, इधर 27 है, 22 माइनस का हो गया तो 13y बराबर बचा 5 और y बराबर हो गया 5 बटे 13। तो वैल्यू आ गई y की कितनी, 5 बटे 13। तो मुझे x में लगा देनी है, वैल्यू आ जाएगी, किसी भी समीकरण में लगा देंगे नहीं, यही ध्यान लगाना है, किसी भी में नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर y की वैल्यू यहां लगा दोगे ये वाली तो भी x की वैल्यू आ जाएगी, यहां लगाओगे तो भी आ जाएगी। हमें मुश्किल काम क्यों करना, हमें तो सरल करना है। x का मान सीधा लिख रखा है हमने, तो वहीं लगा देते हैं। तो समीकरण 3 में x का मान निकाला था, 3 में रख दे रहा हूं, किसी में भी रख देना कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर सरल बनाना है तो आप यहीं पे रख लेते हैं। 2 गुणा 5 बटे 13 बटे 3 तो बराबर हो गया 2 पंजे 10 बटे 13 बटे 3। 13 ले लो एलसीएम, बट्टे 3 चल रहा है, तो 11 तिया 33, 11 1 11 और 3 14 प्लस 10।
कितना हो गया 153, नीचे चला गया 13 गुणा 3 बराबर 153/39। किसकी वैल्यू आ गई? x की। तो वैल्यू कितनी आ रही है जी आपकी? x बराबर 153/39 और y बराबर आ रहा है आपका 5/13। तो ये हो गया जी आपका प्रतिस्थापन मेथड। कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। क्या करते हैं हम? स्थान चेंज करते हैं। समीकरण 2 से क्या किया मैंने? समीकरण लिख दिया, फिर ये 2y का पक्षांतर कर दिया। मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, आप बोलो y की निकाल लो, तो y की निकाल लेते तो फिर x का पक्षांतर कर देते। तो x बराबर यहाँ 3 गुणा में था, भाग में चला गया। अब जहां से निकाला उसके उल्टे वाले समीकरण में ये वैल्यू लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रतिस्थापन एकदम क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए विलोपन करते हैं अब भाई। प्रतिस्थापन में स्थान चेंज करके निकाला, विलोपन में क्या किया जाता है? बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं, कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए। आप किसी भी एक चर के गुणांक देखिए, चाहे तो x के देखिए, चाहे देखिए y के, मर्जी आपकी है। अब उन गुणांकों में डिफरेंस देखिए, क्या कोई अंतर है? अगर अंतर है तो उन गुणांकों को आप बराबर कर दीजिए, चाहे वो गुणा से हो चाहे भाग से। अपनी मर्जी से कोई भी गुणा कीजिए, कोई भी भाग कीजिए, लेकिन उस राशि के गुणांक बराबर हो जाने चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई समीकरण एक ये है, इसमें देखिए x का गुणांक 2, y का गुणांक 3 है। इसमें x का गुणांक 3 है और y का गुणांक 2 है। तो मैंने बोला कोई सी एक राशि के गुणांक बराबर कीजिए। तो मैं क्या कर ले रहा हूं? y के गुणांक बराबर कर दे रहा हूं भाई। तो y के गुणांक बराबर करने के लिए यहां पर 3 है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 6 आएगा। और यहां पर करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, दोनों 6 हो जाएंगे। तो करेंगे कैसे भाई? विलोपन देखिए, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, अब आप बोलोगे जी तुमने गुणा तो कर दी लेकिन जोड़ा क्यों? तो यहां पे ध्यान रखिए, अगर दोनों समीकरणों में विपरीत चिन्ह के गुणांक हैं तो आप जोड़ोगे, और अगर समान चिन्हों के गुणांक हैं तो आप घटा दोगे। यानी यहां पर आप देखिए मैं y के गुणांक सेम कर रहा हूं, लेकिन दोनों के जो चिन्ह हैं वो उल्टे हैं, यानी यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है। अगर ये चिन्ह सेम हो तो घटा दीजिए, चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 2 से गुणा करिए पहले समीकरण 1 में, तो 2 की गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 2 निम 18। पूरे में करेंगे, फिर 3 से करेंगे इसमें, तो 3 तिया 9x प्लस माइनस है 3 दूनी 6y और 11 तिया 33। अब आप जोड़ोगे तो चिन्ह ये नहीं बदल सकते, अब ये आपस में कैंसल। हमने स्थान तो बदला नहीं, लेकिन मेरा y यहां पर खो गया। यहां पर क्या हुआ? y ऑटोमेटिक खो गया, इसलिए इसको बोला हमने विलोपन विधि। तो सॉल्व कर लीजिए, 9 4 13x हो गए, 18 और 13 जोड़ दोगे तो 3 और 8 11, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3, 31 हो गया। तो x बराबर आ गया आपका 31/13, 31/13। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरा प्रतिस्थापन से उत्तर दूसरा आ रहा था, इससे दूसरा आ रहा है। जी नहीं, यहां पर हमने इसको काटा नहीं है। जब आप 3 से काट दोगे तो 3 पंजे 15, 3 1 3 और 13 तिया 39। बेवकूफ, 11 की 33 में गुणा करेंगे तो हम 51 आता है। तो यहां भी 51/13 है, यहां भी 51/13 है। तो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन हमने यहां पर क्या किया है? आप सोच रहे होंगे तो बड़ा छोटा विधि है। छोटा नहीं है, खोटा है, थोड़े दिमाग का काम है। क्या करना होता है? दोबारा सुन लीजिए क्या करना होता है। समीकरण 1 और 2 पर गौर कीजिए, विलोपन विधि में ध्यान लगाइए।
क्या है हमारे समीकरण। अब जो समीकरण है उसमें चर राशियों के गुणांक देखिए, चाहे x के चाहे y के, मर्जी आप पर छोड़ रखी है, किसी के भी देखिए। और अब उन गुणांकों को बराबर करने के लिए या तो गुणा कीजिए या कीजिए भाग, मर्जी आपकी है। तो मैंने यहाँ पर y के गुणांक सेम किए, इसलिए 2 और 3 से गुणा कर दी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे किस से गुणा और किस से भाग करना पड़ेगा, तो आप सबसे ज्यादा सिंपल यही है कि जो गुणांक है उसके उल्टे गुणांकों की गुणा कर दो। यानी यहाँ पे 2 था तो इसमें 2 से, यहाँ पर 3 था तो इसमें 3 से, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो वो अगर ये गुणांक समान चिन्ह के होते हैं तो घटा देते हैं, विपरीत चिन्ह के हैं तो जोड़ देते हैं। x का मान कहीं लगा दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर y की वैल्यू नहीं आई है ना अभी, तो x की लगा दीजिए। पहले समीकरण लिख लेते हैं, बराबर 9, सॉल्व कर लीजिए। 2 गुणा 51/13 प्लस 3y बराबर 9, 51 दूनी 102/13, 3y बराबर 9, या 3y बराबर 9 माइनस 102/13, 13 आ गया एलसीएम, 13 का पहाड़ा पड़ा तो 13 निम्मा 117 माइनस 102, तो कितना आया जी, 3y बराबर आ गया 117 में से 102 घटाएंगे तो आएगा आपका 15/13। 3 इसके साथ गुणा में तो गया जी आपका भाग में, तो 3 से 15 कैंसिल, 5 बार, बराबर आ गया 5/13। x बराबर 51/13, y बराबर 5/13। सेम सवाल सेम आंसर, विधियां 2, तो कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। प्रतिस्थापन समझ में आ गया होगा, विलोपन आज समझ में आ गया होगा। 2 चर राशि वाले रेखीय समीकरण को चुटकियों में हल कर दोगे। अगर प्रतिस्थापन सरल लगे तो प्रतिस्थापन से, विलोपन सरल लगे तो विलोपन से, ग्राफ विधि अच्छी लगे तो ग्राफ विधि से, पेपर में उससे जिसमें दिया हुआ है। तो क्लियर हो गया होगा। प्रतिस्थापन में स्थान बदलते हैं, किसी एक समीकरण से वैल्यू उठा के दूसरे समीकरण में लगा देते हैं। विलोपन में उन समीकरणों के चर राशियों के गुणांक सेम कर देते हैं, विलोपन हो जाता है तो वैल्यू निकाल देते हैं। तो आज के बाद अब कोई शिकायत शायद आपको नहीं होगी। अगर अब भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो में के बाद देखने के बाद कमेंट कीजिए, और आपको जो भी दिक्कत यूपी बोर्ड के हिसाब से है वो हमें बताइए, हम उसको सरल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही लाजवाब वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर यूपी बोर्ड फतेह की नेक्स्ट क्लास में।